नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आज से हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके सामने हम आज जो प्रश्न डिस्कस करेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने जीके जीएस के बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया हुआ है आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हमने कौन कौन से बेहतरीन भूगोल के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। सभी प्रश्न आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसी तरह के बेसिक प्रश्न आपसे एग्जाम में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान जो है एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन कौन से राज्य हैं एरिया के मामले में। तो पहला राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आपके एग्जाम के लिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो आपकी यूपी की होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है भारत में, तो उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, चारों को आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं। तो वर्तमान में भारत में आपको 28 राज्य मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 राज्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बेहतरीन प्रश्न है। अगर हम एरिया के मामले में पूरे विश्व में भारत के स्थान की बात करें तो भारत जो है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा जो है देश है। तो आप याद रखिएगा, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं पूरे विश्व का एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश आपका रूस हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, रूस जो है एरिया के मामले में जो है पहले स्थान पर आता है। वहीं 7वें स्थान पर जो है भारत आता है एरिया के मामले में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे पहले, भारत से पहले कौन कौन से देश हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल आपके सामने मेंशन है। जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर अमेरिका आ जाएगा, चौथे स्थान पर जो है चीन आ जाएगा, चौथा स्थान चीन का है, पाँचवां स्थान ब्राज़ील का है, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और भारत जो है 7वां विश्व का एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरे विश्व में जितने भी भूभाग हैं उसका 2.4% जो भूभाग है ये भारत में अवस्थित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वहीं पॉपुलेशन से अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप याद रखिएगा पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो जनसंख्या के मामले में जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है देश हो जाएगा। तो भारत जो है वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं दूसरे स्थान पर कौन आ गया, दूसरे स्थान पर जो है चीन हो जाएगा। चीन जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है देश है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में जो है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं भारत में जो है वर्तमान में 28 स्टेट हैं, यानी कि 28 राज्य हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर 8 जो हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम दिए गए हैं, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 32 लाख, कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये पूरा आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? तो ये बेसिक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि भारत का जो है पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर आपका पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम दिशा हो गई और इधर जो है आपका पूर्व दिशा हो जाती है। तो इन दोनों के मध्य जो है डिस्टेंस कितना है, अधिकतम विस्तार कितना है भारत का? तो 2933 किलोमीटर। कितना? तो 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है भारत का विस्तार है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का जो है विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है भारत का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो है भारत का विस्तार कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में दिया गया, आपके सामने दिया गया है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप याद रखिएगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी कि पूर्वी बिंदु, यानी कि यहाँ पर उत्तर दिशा हो गई, नीचे की तरफ आपकी दक्षिण दिशा हो गई, इस साइड आपकी पूर्व दिशा हो गई और इस साइड आपकी पश्चिम दिशा हो गई। तो ये यहाँ पर पूर्वी बिंदु की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा किबीथू जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आइए इनको भी कवर कर लेते हैं। तो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको देख लीजिए। यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, या इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो गुहार मोती, जो गुजरात के कच्छ जिला में है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबीथू है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आपके सामने मेंशन है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप याद रखिएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए कवर कर लेते हैं। तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा स्टेट आता है? छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है, त्रिपुरा हो जाएगा, और इसके बाद मिजोरम। तो ये जो है 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? तो हमने स्टार्ट किया था पश्चिम से स्टार्ट किया था और हम बढ़े इधर पूर्व की तरफ। तो ये इसी क्रम में आप याद रख सकते हैं, क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 8 राज्य हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड से, त्रिपुरा से, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से कौन सा राज्य से होकर जो है मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप याद रखिएगा जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, MOUCA, इसको आप मौका बोल सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप 5 राज्यों को स्टार्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा यानी कि MP हो जाएगा, O से आपका उड़ीसा हो जाएगा, U से आपका क्या हो जाएगा? तो U से आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, U से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को आप याद कर लीजिए। C से क्या हो जाएगा? आपका तो C से जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा,
छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ए से आपका क्या हो जाएगा, तो ए से आपको याद रखना है कि जो ए वाला आपका स्टेट है ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आप याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शन में से सभी राज्यों से जो है होकर और जो है आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताई है वही चीज़ यहाँ पर आपके सामने डिटेल में दी गई है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसको आप एकदम क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तथा जो भारतीय मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद का जो नैनी है वहाँ से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही जो है मानक समय रेखा माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तथा यह जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वे पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री को, अपनी सीमा को साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो बांग्लादेश है ये टोटल 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। भारत के जो 5 राज्य हैं इनसे जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल की जो सीमा है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। इसके बाद आप याद रखिएगा असम की सीमा लगती है बांग्लादेश से, असम की सीमा लगती है। असम के बाद आपको याद रखना है मेघालय की भी जो सीमा है ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, इनको भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर लीजिए त्रिपुरा की सीमा भी लगती है। त्रिपुरा के अलावा एक और आपका स्टेट हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। वेस्ट बंगाल के साथ सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश की लगती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो ये 5 राज्यों को आप याद रखिएगा। तो उपर्युक्त सभी यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, इन सभी राज्यों से जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। तथा जो बांग्लादेश है ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है, तो जो बांग्लादेश है ये टोटल आप याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है टोटल 4096 कितना, तो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री को जो है शेयर करता है भारत के साथ। तो ये डिटेल आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो आइए देख लेते हैं कि भूटान के साथ किन किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो आप याद रखिएगा टोटल कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, टोटल जो है 4 राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ सीमा को साझा करते हैं। इन 4 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा असम की जो सीमा है ये भूटान के साथ सबसे लंबी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला स्टेट है वो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भी जो है सीमा साझा करता है किसके साथ, तो भूटान के साथ। सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इनके भी नाम आप याद रखिएगा। सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये टोटल 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं भूटान के साथ। तो इन 4 राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। तथा जो भूटान है ये टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो टोटल जो है 699 किलोमीटर की जो सीमा है ये लगती है भारत के साथ भूटान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपर्युक्त सभी राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश की भी, असम की भी और सिक्किम, इन तीनों राज्यों की जो सीमा है ये भूटान के साथ लगती है। इसके अलावा जो है आपका हो जाएगा सिक्किम। ये आपका एक राज्य यहाँ पर छूट गया है क्या, कौन सा यहाँ पर छूट गया है, आपका असम लिख दिया है मैंने, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यहाँ पर लिख लीजिए। सिक्किम के स्थान पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा, तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो ये 4 राज्य आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
और यहाँ पर पूछा गया कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो पंजाब की सीमा लगती है, राजस्थान की लगती है और जम्मू कश्मीर, इन सभी की जो सीमाएं हैं ये लगती हैं पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है गुजरात की भी जो सीमा है ये लगती है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। नेपाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल जो है टोटल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद यूके यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इसके बाद सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं किसके साथ, तो नेपाल के साथ। तथा जो नेपाल है ये टोटल 1751 किलोमीटर की जो सीमा है भारत के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो चीन के साथ किन किन भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, तो लद्दाख की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है और सिक्किम की भी जो सीमा है ये चीन के साथ लगती है। तो इसके बाद आप याद रखिएगा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी जो सीमा है ये चीन के साथ लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तो ये 5 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम, इनकी जो सीमा है ये चीन के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है म्यांमार को स्पर्श करती है। जो म्यांमार है ये लगभग 1643, कितनी, तो 1643 किलोमीटर की जो सीमा है ये साझा करता है। तथा म्यांमार की जो सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, नागालैंड से भी लगती है, मिजोरम से भी लगती है, इसके अलावा जो है मणिपुर। तो ये 4 स्टेट हैं, ये 4 राज्य हैं जिनसे जो है सीमा लगती है म्यांमार की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो नेपाल की सीमा वाले राज्य यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की जो सीमा है 3 देशों क्रमशः नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। तो आप याद रखिएगा, जो सिक्किम की सीमा है ये नेपाल से भी लगती है, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से भी लगती है, इसके अलावा भूटान से भी लगती है और चीन से भी जो है सिक्किम की सीमा लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप याद देखिएगा, जो त्रिपुरा है ये तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर है, घिरा हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो आप याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा ये एक दूसरे को जो छत्तीसगढ़ में काटती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये कुल कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आप याद देखिएगा, बिहार की सीमा जो है लगती है, बिहार की, इसके अलावा झारखंड की सीमा लगती है, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है और आपका मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है सोनभद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो पुडुचेरी जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पौंडीचेरी है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश, हमारा यूनियन टेरिटरी है। यह जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, माहे केरल में हो जाएगा, यनम आंध्र प्रदेश में और कराईकल तमिलनाडु में। ये तीनों जो एरिया है, माहे हो गया
और यनम हो गया और कराईकल हो गया, ये सभी आपके पौंडीचेरी के ही पार्ट हैं, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा पहला वीडियो था, पहली क्लास थी आपकी ज्योग्राफी की उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए, उसको हमने कवर कर लिया है। यह वीडियो आपको जरूर फ़ायदा पहुंचाएगा आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही।